नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभय श्री राम हॉस्पिटल गुसराय से। आज हमारे पास एक ऐसे पेशेंट हैं जो पिछले 2 साल से अपनी समस्या से परेशान रहे हैं और जगह-जगह इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन इन्हें कहीं से आराम नहीं मिला। ये लगभग 20 दिन ये पहले ही ये हमारे पास आए हैं और इन्हें अपने स्वास्थ्य में पूर्ण लाभ है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी डिसीज़ के लिए जो कॉमन है। अगर किसी पर्सन को ये सिम्टम्स होते हैं तो आप समझ सकते हैं खुद से ही स्वतः कि कहीं आप आईबीएस जैसी सिचुएशन से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट है, इससे पूर्ण निजात पाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं आईबीएस के सिम्टम्स के लिए, तो आईबीएस के क्या क्या लक्षण होते हैं और आईबीएस में हम कैसे अपना ट्रीटमेंट लें कि ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाए। आईबीएस का जो सिम्टम होता है पहला, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बना रहता है लंबे समय तक। सेकंड सिम्टम होता है इसका एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द बना रहता है। एक जैसी स्थिति में जब भी कभी कोई गरिष्ठ खाना, ऑयली सब्सटेंस वाला खाना पेशेंट खाता है तो उसे पेट में तनाव बना रहता है। अगला इसका सिम्टम्स अगर हम बात करें थर्ड वन, तो ये होता है एंजाइटी का फेज़, जिसमें पेशेंट डिप्रेशन से सफ़र करता है और साथ में स्ट्रेस से सफ़र करता है। डिप्रेशन लंबे समय तक पेशेंट को बना रहता है, मन अच्छा नहीं रहता है पेशेंट का, किसी भी काम में मन नहीं लगता है क्योंकि उसका पेट से संबंधित ये समस्या जुड़ी हुई होती है। अगर पेट उसका सही रहता है तो मन सही रहता है। ये आईबीएस का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। हम इस आईबीएस से निजात कैसे पा सकें और इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो लक्षण निकल के आ रहे हैं ये आईबीएस के ही सिम्टम हैं। इसके लिए प्रॉपर आपको असेसमेंट की ज़रूरत होती है अपने फिजिशियन से, और इसके लिए जो चेकअप्स होते हैं उनको करवाने से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। ऐसा खाना है जो कि आपके पचने में बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। हाई फाइबर डाइट ही इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। हरी सब्जियां, सलाद, घर का बना हुआ हाई फाइबर डाइट ही इसके लिए सबसे अच्छा होता है। ग्लूटेन सब्सटेंस से बच के रहना होता है। इसमें ग्लूटेन सब्सटेंस होते हैं जो कि चावल हो गया है, गेहूं हो गया है, इसमें ग्लूटेन सब्सटेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसके लेते रहने से आईबीएस रिकवर नहीं हो पाता है। तो चावल को बिल्कुल ही बंद करना है और गेहूं को जितना कम से कम उपयोग करें वो उतना ही अच्छा होता है। एक्सरसाइज रेगुलरली रखना है पेशेंट को, एक्सरसाइज से दूरी नहीं बनाना है। एक्सरसाइज ज़रूर करिए, 30 मिनट एक्सरसाइज या वॉकिंग अपने डेली रूटीन में ज़रूर ऐड रखिए। इससे आपकी बॉडी बहुत ही अच्छा महसूस करने लग जाती है और जो स्लीप होती है वो भी प्रॉपर रखना है। स्लीप अगर किसी पेशेंट की प्रॉपर नहीं है तो भी वो आईबीएस की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब बात आती है कि मेडिसिन्स कितने दिन पेशेंट को लेना है और कितने दिन ये मेडिसिन लेने से पेशेंट पूर्ण रूप से आराम लगने लग जाता है। डिपेंड करता है उसके सिम्टम्स के ऊपर, डिपेंड करता है उसकी डिसीज़ की डेप्थ के ऊपर कि उसकी बीमारी की गहराई कितनी है, उसके रिजल्ट के बेसिस के ऊपर कि दवाइयों से उसको कैसा रिजल्ट निकल के आ रहा है। उस तरीके से ही ये जानकारी हो पाती है कि पेशेंट को कितने दिन दवाइयों का सेवन करना है और ये समस्या उसकी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो आइए हम बात करते हैं एक ऐसे पेशेंट से जो कि इस स्थिति से सफ़र किए हैं और इनके क्या क्या सिम्टम्स रहे हैं और इन्हें कैसा आराम थे। तो आपको क्या समस्या थी? हमको गैस की प्रॉब्लम थी, वो पेट थोड़ा कलरा सा रहता था। जब से अब बहुत आराम है। तो आपको दवाइयाँ लेते हुए लगभग कितना समय हो गया है और कितने दिन की दवाई से आपको आराम मिल गया है? दवाई वही के 20 दिन तो हो चुकी है। 20 दिन की दवा से आपको आराम मिल गया है? आराम मिल गया। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? पहले से काफ़ी है, 100 में 80% आराम है। चलो, अच्छी बात है। ये थे टोडी फतेहपुर से हमारे एक पेशेंट और इन्हें पूर्ण लाभ है। थैंक यू सो मच।